संविधान दिवस था। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने संविधान रक्षक अभियान चलाया और तमाम पार्टी के बड़े नेता वहां पर मौजूद थे तारकतोह स्टेडियम में, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से संभल के अंदर जो हिंसा हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं 75वां संविधान दिवस पर सभी देश के उन दबे कुचले आदिवासी, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि बाबा साहब की संविधान में एक साथ विकास की बात होती थी, एकता और अखंडता भाईचारे की बात होती थी। आज बांटने और काटने की रणनीति हो रही है। उसकी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत बाबा साहब के विचारों को, तो हमको उसको रक्षा करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये सरकार बांटने काटने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है एक हो सेफ हो, ये बड़े पूंजीपतियों को सेफ करना चाहते हैं। और आप संभल की मामला बता रहे हैं, संभल नहीं, पहले महाराजगंज में भी हुआ था, जो आप देखे होंगे किस तरह से निकल के आया सामने ये वारदात की, किस तरह से लोग अंजाम देना चाहते हैं कि लोग महंगाई पे चर्चा न करें, बेरोजगारी पर चर्चा न करें, विकास पर चर्चा न करें। जिस तरह से लूट तंत्र, वोट तंत्र में चल रहा है, किसानों के हितकारी योजनाओं को दबाया जा रहा है, युवाओं को बटोगे काटोगे, काटोगे बटोगे तो कटोगे, लेकिन नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। तो ये जो इनका ज्वलंत मुद्दा है पिटाने का, मारने और डराने का, तो डराने का हमारे नेता का मुद्दा यह है कि डरो मत, संविधान के साथ चलो। सत्य अहिंसा के पुजारी गांधी जी और नेहरू जी के विचारधाराओं को अमल करते हुए बाबा साहब के संविधान का आज हम लोग अवलोकन कराते हुए देश को एकता, अखंडता, भाईचारे का, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमेशा पिछड़ों, OBC और जाति जनगणना की बात की है, और जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आए थे रेवंत रेड्डी जी, और हमारे तमाम वहाँ के डिप्टी CM भी, उन्होंने बोला कि हमारे तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू कर दिया गया और उसमें इम्प्लीमेंट ऐसा किया जा रहा है जिससे छोटे लोगों को, दबे कुचले OBC और SC, ST और माइनॉरिटी को उनको हक का दिला कर रहेंगे। और देने के लिए हम शुरुआत कर लिए हैं कि जहां कांग्रेस की सत्ता रहेगी, राहुल जी बोले, वहां हम जाति जनगणना कराएंगे और पार्लियामेंट में अलाइनमेंट कराकर पार्लियामेंट में, ये मैं गारंटी देता हूं। राहुल जी ने आज भी कहा कि गारंटी कि मैं जब तक हूं पार्लियामेंट में जाति जनगणना करा के रहूँगा। सर, जिस तरह से चुनाव के नतीजे आने के बाद ही तुरंत वहां पर जो सर्वे की टीम पहुंची और उसके बाद जो उपद्रव मचा, 5 लोगों की जान चली गई। देखिए, चुनाव के ख़त्म होने के बाद जो सर्वे हो, पहले भी सर्वे हो चुका है मस्जिद का, अब ये लोग नया एजेंडा निकालेंगे, मस्जिद के सीढ़ियों पे भगवान का ये है वो है, यानी इनके पास कोई काम नहीं है। मस्जिद में हरिहर मंदिर है। देखिए, अब वही तो बोल रहा हूँ, हरिहर यार मस्जिद में खोजो, मंदिर में खोजो, हरि तो हर जगह में है। राम इति क्रियंती, तुम में हम में खड़क खम में, बीसी इति अल्लाह, सब विरासत में अल्लाह की रूह है। तो नीति और नीयत साफ होना चाहिए। भगवान को तो तुम्हें यहाँ पर तो लाखों मंदिर है जहाँ दिया चिराग कोई नहीं जलाता, कुत्ते जाके उसमें पेशाब कर देते हैं, तो उसको साफ सफाई करने वाला भी आदमी नहीं है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ये सब चीज़ पर लड़ाना बंद करे सरकार, मुद्दों की बात करे, संविधान की बात करे। जो लोकसभा के मंदिर है, जहां हमारे नेता खड़गे जी ने कहा को बोले, धनखड़ जी, कि आप ये 75वां संविधान दिवस पर कोई हल्ला न करें, तो बोले मेरे को आप सिखाएंगे। 54 साल से राजनीति करते आया हूं, देश के संविधान को हमसे ज़्यादा मानने वाला कौन है? और हमारी पार्टी तो संविधान के धाराओं पे चलती है, संविधान के विचारों पर चलती है। आज उस संविधान को बचाने की ज़रूरत है। आज हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह संकेत दिया है कि राहुल जी, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया, अब EVM ख़त्म करो, बैलेट लेकर आगे बढ़ना है, बैलेट पे वोट कराना है। वो मुहिम देश में लाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेट जब होगा तो लोगों का विचार स्पष्ट हो जाएगा कि इनका लूट तंत्र और पूंजी तंत्र खत्म हो जाएगा। जो संप्रदायवाद, धर्म का घूट पिलाने की बात करते हैं, हिंसा हिंसा हिंसा, हमेशा हिंसा की बात करते हैं। ये 5 लोगों का हिंसा पर जो चढ़ने का काम हुआ, इन्हीं के कटों और बटों के नारों की वजह से, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, जानबूझ के ये षड्यंत्र देश के साथ किया जा रहा है कि देश बांटने और काटने में लगाओ, यहाँ साफ करो। अपने पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का मुहिम छिड़ा है कि आपके जेब का पैसा, इनके जेब का पैसा, हमारे
देश के लोकतंत्र में जिस तरह से हत्या किया जा रहा है, बड़े पूंजीपतियों का साथ चल रहा है सरकार का। अडानी जिस तरह से 2200 लाख करोड़ जाके अमेरिका में घुस दे देता हमारे टैक्स का पैसा। सर आजादी के लेकिन बाद दबी हुई मंदिर को निकाला जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है आप लोगों को? देखिए, मंदिर मस्जिद से वोट पेट भरने वाला है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बाबा साहब के संविधान को दबाने की कोशिश की जा रही है। अरे वो तो बाबरनामा में था। यही तो आप लोग एजेंडा लाते, जैसा तो गलत क्या है? ये बता रहा हूँ, उससे आपको नौकरी मिलेगा, आपका बेटा शिक्षित बनेगा, सड़क मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, देश का कल्याण होगा। धर्म बाबर मजबूत नाम होगा। धर्म कब कमजोर था? जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखे तीन तैसी। भावना में द्वेष भरा है, जहर भरा हुआ है। देश अपने संविधान के बारे में चर्चा न करे, देश अपने व्यवस्था, युवाओं को नौकरी के विषय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी एजेंडा लेके चले थे, भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, इस एजेंडे को कोई चर्चा न करे। 15 लाख खाते में आएगा, जनधन खाते की बात कहते, ये सारे एजेंडा फेल हो गया है। इसलिए उन्होंने धर्म का एक ठेकेदारी ले लिया है। बांटो बांटो बांटो, काटो काटो काटो। हम कहते हैं ना कटेंगे ना बटेंगे, हम आगे संविधान के साथ बढ़ेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम संकल्पित हैं। हम युवाओं के नौकरी की बात करते हैं, हम सड़क स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हैं, हम महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी नहीं देते लेकिन सुरक्षा करते हैं। इनके जैसा नहीं मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम नाम जपना पराया माल अपना। राम नाम तो जपते हैं लेकिन सारा संपत्ति अपने पूंजीपति साथियों को दे देते हैं। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का ठेका लिए हैं। ये जब देखते हैं कि जिस संसद जब बना, एक सांसद को किस तरह से मुल्ला ठुल्ला बोलकर संबोधित किया जाता था, तो ये संसद भवन का भी इन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी आप देखे होंगे, प्रधानमंत्री जी का नियत, प्रधानमंत्री 2014 में बनते हैं तो सीढ़ी पे जाके दंडवत मारकर उसी लोकसभा के अंदर जाने से पहले उसको चूमते हैं। सम्मान है, सम्मान सुनो ना यार, पहले तुमको भी चमचागिरी का सम्मान अवार्ड मिलेगा। तो सबसे पहले जाते हैं संविधान के उस दरवाजे को चूमते हैं, लेकिन क्या पता कि उसी को ख़त्म कर देंगे। जहाँ गए दाढ़ो रानी वहाँ पड़ा पत्थर पानी, गए उसको चूमे, सब मंदिर ख़त्म कर दिए, लोकसभा को ख़त्म कर दिए। आज संविधान दिवस पर संविधान चूम रहे थे। खतरा लग रहा है, देश को खतरा लग रहा है कि जिसको चूमते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, कहीं संविधान को न ख़त्म करें। इनके विचार में 400 पार का एजेंडा था, अब की बार 400 पार और संविधान का कर देंगे बीड़ा पार। लेकिन लोकतंत्र को बचाने वाले हमारे नायक राहुल गांधी जी, जो हमें था संविधान का प्रतिज्ञा लेकर देश को आगाह किए कि संविधान को बेचने वाली ये पार्टी है, देश को बेचने वाली। देश पर 275 लाख करोड़ कर्ज हो गया, कोई सवाल न करे। 54 साल में, 70 साल में हम लोग 54 करोड़ कर्ज किए, 275 लाख करोड़ कर्ज कर दिए। 12 लाख करोड़ प्रति महीने हमको कर्ज दे का टैक्स देना। बात हो रही है, आप सब आप लोग हिंदू मुसलमान और क्या बात करोगे, हम किसान, आम आवाम और जनता जनार्दन की बात करते हैं, जो जनहित की योजनाओं की बात करते हैं, जन विरोधी नीतियों का बात। वो लोग धर्म के ठेकेदार हैं। जब जब देश पर उनसे बढ़ती हुई कर्ज, बढ़ती हुई महंगाई, घटती हुई व्यापार, घटता हुआ बेरोजगार पर चर्चा कीजिए तो सीधे आ जाएंगे कि कॉरिडोर बनाया। तो आप स्मार्ट सिटी की भी गारंटी लिए थे कि 100 स्मार्ट सिटी, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बता दे माननीय प्रधानमंत्री जी कि 100 स्मार्ट सिटी की बात कहते, कौन सा स्मार्ट सिटी बना? प्लान है ना 2050 तक हो ही जाएगा। वो प्लान तो आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो 50 कौन देखने आया है? सपनों के सौदागर हैं। बेचो बेचो बेचो, देश बचो, सपनों बेचो, और देश को जुमलों का बादशाहियत तो मिल ही रहा है। तो बांटने काटने वाली की सरकार, एक रहो सेफ रहो। ये सेफ तो कर दिए, अडानी को सेफ कर दिए। अब अडानी पर पार्लियामेंट में नहीं चर्चा होगा तो कहाँ चर्चा होगा? मणिपुर पर चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होगा तो कहाँ होगा? देश के दुर्व्यवस्था पर चर्चा, रोजगार पर चर्चा पार्लियामेंट संसद भवन में नहीं होगा तो कहाँ होगा? किसान के हितकारी के लिए वहाँ चर्चा नहीं होगा। छोटे मिडिल क्लास के बिजनेसमैन के जीएसटी से जिस तरह से तताई व्यवस्था बनाया गया उस पर चर्चा नहीं होगा तो कहाँ होगा? संविधान का लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ हम अपनी बात को रख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, हमारे विचार को। देश के संसद हम चुन के भेजे गए, हम देश को आगे
बढ़ाने के लिए हम लोकतंत्र का, संविधान का कसम खाते हैं कि संविधान का शपथ लेता हूं कि ऐसा मैं करूंगा जो देश के उन्नति और प्रगति और देश के विकास कारगर होगा। लेकिन वहां जाते हैं, भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, धर्म धर्म धर्म, कॉरिडोर कॉरिडोर, बांटोगे काटोगे एक रौ से। सर वोट तो मिल रहा है। देखिए वोट ले लेंगे, वोट ले लेंगे, लेकिन जनता को चोट देंगे, कौन बोला था? निरंतर चोट पे चोट देश को मिल रहा है। देश को बांटने की बात कही जा रही है। नेम प्लेट लगाकर लोगों का जात पूछा जा रहा है। आपके लोग जाते हैं, नेम प्लेट लगाकर पूछते हैं कि कौन जात का इसके यहाँ खाना है कि नहीं खाना, ये निर्धारण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना दामाद तो खोजते हैं मुस्लिमों को, लेकिन वो जाते हैं दूसरे से नेम प्लेट पूछते हैं। शाहनवाज हुसैन अन्य कई ठो दामाद खोज दिए, लेकिन वही हिंदू का ठेकेदार बनते हैं। और देश देखिए इस ठेकेदारी प्रथा से अलग जा रही है। देश में आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे नेता माननीय खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया कि हमारी अब संघर्षों की साया में असली आज़ादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राहुल जी का है तो कैसे बचाएंगे उसको? तो बचाने के लिए आपका, हमारा, आप चौथा स्तंभ है। आप उन्हीं के चमचा धर्म कोड का घूंट लेकर घूम रहे हैं। आप संविधान की बात कीजिए, आप उनके नौकरी का जो वादा किए, गारंटी, किसान को एमएसपी की बात किए, शहादत पे शहादत किसान दे रहे हैं। किसान तो खुश है ना। कौन किसान खुश है? कितना पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई। अरे भाई किसान कहाँ, जहाँ महाराष्ट्र में हम जीते उपचुनाव लोकसभा, सुनो ना, सुनो, छः विधानसभा में हमको वही वोटर है जो भाजपा को एमएलए बना दे रहे हैं, हमको एमपी बना दे रहे हैं नांदेड़ में। तो इस तरह का लूट तंत्र का पर्दाफाश हो गया। और आज का विचार इस तरह से, हमारे शैतान सिंह सोलंकी जी हमारे राजस्थान से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ के, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले आप लोग को बाइट देते हुए कहा था, आज खड़गे जी हम इनकी बात को सुनकर उसको दोहराने का काम किए कि अब हमको सड़क पे आना पड़ेगा। देश को और संविधान बचाने के लिए पहले लोकतंत्र को ठीक करने के लिए बैलेट पे आना पड़ेगा। अब ये जितनी मशीनें हैं उसको ले जाके गुजरात में कैंप कर दो, डंप कर दो, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है तो बैलेट पेपर पर लाना होगा। अब चुनाव होगा तो बैलेट पेपर पर होगा, नहीं तो हम बहिष्कार करेंगे। और पूरे पार्टी को मैं आह्वान करता हूं कि आइए सड़क पे और इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। आज बहरे थे क्या आप कि गूंगे हो? कई बार कर रहे, सुन रहे हो कि नहीं? दलाली का हद कर दिए यार। अभी सुन के आ रहे हो, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सड़क पे आना पड़ेगा, तो आने का हम तय सीमा कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी उस नेतृत्व को कबूल करेंगे और आगे संघर्ष को जारी रखेंगे। जब तक बैलेट पेपर नहीं, तब तक हम लड़ेंगे और मशीन को बंद करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र का सही संविधान का एम्प्लीमेंट कब होगा? जब बैलेट पेपर से वोट पड़ेगा और देश का अधिकार, मताधिकार का प्रयोग सच्चाई के साथ होगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूल से, खुशबू आ नहीं सकती है नकली चेहरे मोदी के और नकली कमल के फूलों से।